राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। राधे रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि सबसे विशेष पर्व माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान शिव का प्राकट्य लिंग स्वरूप में हुआ था। तो आज के दिन अगर विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के दुखों व कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि कब है, यानी महाशिवरात्रि का पर्व 2023 में कब मनाया जाएगा, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा का क्या विशेष महत्व होता है। जो रात्रि में जो 4 पहर की पूजा होती है दोस्तों, उसका विशेष महत्व माना गया है। तो चारों पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनकी पारण विधि का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन किस प्रकार भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय आज के दिन करने चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो लाइक अवश्य ही किया करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दिया करें क्योंकि इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलती रहेगी। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 फरवरी रात्रि को 8:02 पर और इसका समापन होगा 19 फरवरी को शाम 4:18 पर। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि हमें किस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए, किस दिन व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि में जो चतुर्दशी तिथि व्याप्त होती है इसी समय भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है और इसके अनुसार 18 फरवरी को ही हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसलिए 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत धारण किया जाएगा। तो बहुत से लोगों का प्रश्न ये होगा दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और हाँ, इसके बाद 8 लोटे केशर मिश्रित जल अर्पित किया जाता है। अगर इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जाती है, मतलब 8 लोटे से आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव का तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, वो निश्चित ही पूर्ण होती है। तो जैसे कि पंचामृत से अभिषेक करने के बाद और 8 लोटे एक एक करके जल अर्पित करने के बाद ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय का मंत्र का जाप करते हुए अर्पित किया जाता है जल और इसके बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि आप चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करें, बिलपत्र, भांग, धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें। आज के दिन गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित करने से सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश हो जाता है। अगर आप कर्ज में घिरे हुए हैं, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो या फिर धन के आगमन या धन के संचय में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद आपको भगवान शिव को इत्र अर्पित करना चाहिए, मीठा पान अर्पित करना चाहिए और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भगवान शिव को अवश्य अर्पित करने चाहिए। फल और मिठाइयों का भोग भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए रात्रि में 4 पहर की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। निषेध काली यानी कि अर्धरात्रि की पूजा जो कि विशेष महत्वपूर्ण होती है, उसका शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 फरवरी की रात्रि में 11:52 से 12:41 पर और प्रथम पहर की जो पूजा है जो कि प्रदोष काल की पूजा होती है उसका शुभ मुहूर्त आपको
18 फरवरी की शाम को 6:40 से रात्रि 9:46 तक। दूसरे पहर की पूजा होगी दोस्तों रात्रि 9:46 से रात्रि 12:52 तक। और तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 19 फरवरी की रात्रि को 12:52 से 3:59 तक। रात्रि में ये अर्धरात्रि की पूजा होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और चतुर्थ पहर की पूजा होती है ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, जो कि 3:59 से सुबह 7:05 तक रहेगा। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन यदि विधिवत चारों पहर की पूजा की जाती है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि में रात्रि के चारों पहर की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और मान लीजिए कि अगर आप रात्रि में चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं जो निषेध काल की पूजा तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जो अर्धरात्रि में होती है उसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस पूजा का शुभ मुहूर्त में करके आप अपने मन में जो भी कामना हो उसे कह सकते हैं। कोई भी परेशानी हो उसे भगवान भोलेनाथ के सामने आप कह सकते हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त परेशानी दूर हो जाती है। और मनोकामना आपकी कोई भी हो, धन प्राप्ति की हो या संतान प्राप्ति की या फिर विवाह की, कैसी भी मनोकामना हो, शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस पूजा से। अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो निषेध काल की पूजा अवश्य ही कीजिए। अच्छा, एक बात और, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत हैं तो सुबह स्नान करने के बाद तो आप पूजा करेंगे ही। इसके अलावा जो शाम की पूजा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि प्रदोष काल की पूजा होती है। महाशिवरात्रि में पूरा दिन ही वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह से रात्रि तक और रात्रि से लेकर अगली सुबह तक का जो समय रहता है वो एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव का इस दिन हर पल जाप करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन इनका जाप करने से कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो दूर ना हो जाए। किसी भी प्रकार के सुख की कामना करके अगर आप भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन व्रत व पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार के दिन महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करके आप विधि विधान से अपनी पूजा अर्चना कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन शिव महापुराण, शिव चालीसा, शिव तांडव और शिव रुद्राष्टक का भी पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस दिन शिव महापुराण का पाठ करते हैं, करवाते हैं या फिर सुनते हैं तो इससे भी भगवान शिव की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवालय जाकर दीपदान करते हैं, विशेष रूप से 8 दीपकों का दान किया जाता है, तो इससे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार में दुख है तो वो दूर हो जाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी घोर परेशानी से आप परेशान हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन सायंकाल के समय 8 दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव के सामने अपनी परेशानी को व्यक्त करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर संकट से आपको मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आने वाली वीडियो में आप महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे और शिवरात्रि को कौन कौन से उपाय करने चाहिए सभी मैं आपको बताऊंगी। धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, विवाह की जो भी आपकी मनोकामना हो उसके अनुकूल आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब मैं आपसे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।